साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड के जवान, नगर सैनिक जवान, हाथ जोड़ के सबको नमस्कार और सभी को नया वर्ष शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, आपको हमने बार बार ये कहा है कि एकता का परिचय, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक एकता का परिचय नहीं होगा, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी मालूम हुआ है और आपको भी होगा, दिल्ली, झारखंड, आसाम, अन्य प्रदेशों में सरकार और अधिकारियों की तानाशाही है। नोटिफिकेशन 60 साल का है शुरू से ही, और उसको जैसे झारखंड में, हरियाणा में या कोई भी स्टेट हो, अपनी मर्जी से, अपनी शक्तियों से उसको 58 साल बना दे, 55 साल बना दे और 50 साल बना दिया जाए। बड़े दुख के कारण ये कहा जाता है, अब जब तक हमारी एकता नहीं होगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, अच्छा प्रदर्शन चाहे किसी भी स्टेट में करे या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में करे या रामलीला ग्राउंड में करे, तो हमारा ये कानून कुछ ऐसे हैं वो बदल सकते हैं। सबसे मोटा दुख तो ये है, जब सरकार चाहिए, जब भी अपनी शक्तियाँ लगाकर, पहले तो केंद्र सरकार, माननीय केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन बनाती है कि स्टेट लोक सेवक और केंद्र लोक सेवक, इसके आधार से ऊपर कानून नहीं बनाएगा, इसी आधार बेस में जो कानून बन गया उसी बेस से बनाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है वो बार बार जब चाहे जब बदल देते हैं, जब चाहे जब बदल देते हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, अधिकारी भी। और ये रिपोर्ट कौन देते हैं? ये सिर्फ जो होमगार्ड के माननीय जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO पुलिस तक पहुंचाते हैं, पुलिस राज्य सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन पे हम लंबे समय से कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए, जब हम एकता की बात करेंगे, जब सब आएंगे तो उसी स्टेट में ड्यूटी मिल जाती है। भाई कोई जाएगा, एब्सेंट होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे पूरे भारत का या पूरे प्रदेश का कर समझो, तो उसमें रुकावट डालते हैं। कभी इनकी एकता ना बन जाए, कभी इनको कोई दर्जा कर्मचारी का या सरकारी कर्मचारी का या कोई दर्जा ना मिल जाए, इनको गुलाम से गुलाम, इनके अंग्रेजों के कानून जो हमने बताए थे इनके भय बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, कभी इनको कोई रोजगार परमानेंट ना मिल जाए। और संस्था तो सब निकलेगी, हमारी संस्था बची है। तो इसको दबाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लगे हुए हैं। अगर भाई होमगार्ड कोई दबाया जाए, खाने पीने का रास्ता रिश्वत का यहीं से है। जिला कमांडेंट उगाएगा, सबको मिलेगा। अगर ये आज़ाद हो गए, कर्मचारी बन गए या सरकारी कर्मचारी बन गए या परमानेंट बन गए, तो फिर हम खाएंगे क्या? हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। इसकी वजह से साथियों, एकता का परिचय दो। कोई भी अब ये छोड़ दो, मैं उसके नहीं जाऊंगा, उसके इसमें नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ। नहीं 100 साल हो गए, या मैं तो ये कहूँगा परंपरा से गुलाम हो। अंग्रेजों के समय भी आप गुलाम थे और बता भी दिया हमने, और आगे भी गुलाम रहो। ये आकार हो गया, हम तो उम्र भी पूरी हो गई, हम आप लोगों के सहयोग के लिए लड़ रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हो ये क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है इनको? चुप, कईयों ने तो लिखा भी है, दैया जी आपको क्या जरूरत है, क्यों बोल रहे हो और क्यों इतिहास बता रहे हो? बगैर इतिहास हमें क्या पता कि ये कभी भी हमारे ऊपर अच्छी बात आएगा, अच्छा कोई रूल बनेगा, कोई अधिकारी बनाएगा तो उसको फौरन तबादला कर देता है। नोटिफिकेशन बनाया जाता है, राजपत्र बनाया जाता है। कितने राजपत्र भारत आज़ाद होने के बाद केंद्र के बने हैं, स्टेट के बने हैं, ये आप देख सकते हो। और दिल्ली में तो ये 50 तक लाकर ठोक दिया। 60 साल का नोटिफिकेशन बना 1959 में, और 1969 में
60 का, 55 का, 50 का, 47 तक बना दिया। और जब चाहे, जब हम मर जाएं, चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरें, चाहे रोड पे खड़े रहें, सरकार अपनी हट से वापस नहीं ले रही कहीं भी स्टेट में। और वो ये कहते कोर्ट जाओ, रोड जाओ, हम तानाशाही अफसर हैं, जो हम करेंगे वो होगा। ठीक है, एक जिला कमांडेंट में इतनी ताकत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, माननीय हाई कोर्ट का फैसला मान्य नहीं करेगा। क्यों? उसके पास शक्तियां हैं, शक्तियां दे रखी है माननीय केंद्र सरकार को, माननीय राज्य सरकार को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को, और माननीय महामहिम उपराज्यपाल राज्यपाल महोदय जी को। इतनी शक्तियां दे रखी है जिसके बारे में बहुत ध्यान करते 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 हमने सोचा ये तो भाई परंपरा से अंग्रेजों का कानून है, और कानून भी काला है। और ये कहाँ है, जिला कमांडेंट निकाल देता है, वापस क्यों नहीं लेता? पैसे देंगे तो वापस ले लेंगे, नहीं लेंगे, ये आपको सबको पता है। जब हम 2-4 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, जैसे भी हो, तो ये ले लेंगे, वरना ये वापस नहीं लेंगे। ये 1966 में बिल्कुल सरकार को बना दिया था। और आपका एक आयोग भी बनाया था, झूठ मूठ आयोग है वो, आज तक उस आयोग में फैसला नहीं हुआ है किसी का भी, चल रहा है बस ऐसे, फिर करेंगे, आयोग का अध्यक्ष बदल दिया, वो बदल दिया, वो बदल दिया। मुझे लग रहा है काफ़ी सालों से, 1946-47 से यही चल रहा है। और आप कुछ लोग कहते हैं दया जी आप बार बार हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। 1946-47 बॉम्बे एक्ट क्या है? जब हमें बॉम्बे एक्ट का नहीं पता लगेगा तो हम आगे सरकार को क्या कहेंगे? तो इसलिए पीछे की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। और अलग अलग स्टेटों में, मैंने एक बार बोल रहा था कि जी सबसे पहले ये कहा, मैं तो कहूँगा 1940 में भारत 1935 में अधिनियम बन चुका था भारत सरकार का, 1939 में होमगार्ड का जन्म हुआ। चलो कोई बात ना, महाराष्ट्र में 6 दिसंबर 1940 में हुआ, 1947 में मध्य प्रदेश हुआ, 1948 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हुआ, और 1953 में केंद्रीय सरकार ने फिर एक लिस्ट भेजी महाराष्ट्र में। उसके बाद जहाँ तक मेरे विचार है, दिल्ली होमगार्ड में अनुच्छेद 239 के हिसाब से मीटिंग की गई, वो हम पढ़ के भी बताएंगे, शीघ्र ही बताएंगे, कल शायद बता भी देंगे। 1959 में हुआ, 1960 में महाराष्ट्र में गुजरात अलग प्रदेश बना, 1956 में इन्होंने तबादला किया, नागपुर पहले था, उसमें बरार में, मध्य प्रदेश में। तो स्टेटों की भी अदला बदली करी गई। कुछ जिले चले गए कर्नाटक में, कुछ चले गए वहाँ जहाँ हमारी फर्स्ट टर्निंग हुई थी नागपुर, वो चला गया महाराष्ट्र में, पहले वो था, वो राजधानी थी बरार। तो ये सब पीछे का हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम 47, 46, 48 बॉम्बे एक्ट में नहीं जाएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। और साथियों, आज मेरा सीधा विचार यही है कि भाई इन समस्याओं से निपटना है तो ये मत सोचो मुझे उसके पास नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर आए और सब एक समस्या को ही सुलझाए। इन्होंने तो अलग अलग प्रदेशों में, जैसे अभी बताया कि भाई 1960 में मध्य प्रदेश अलग हो गया, 61 में इन्होंने फिर आपका अधिनियम बदल दिया, होगा नहीं है तो हमारे पास है, और 62 में इन्होंने राज्यसभा में पास कर 1872 एक लगाकर राज्यसभा में पास कर दिया। अब समस्या ये है, अगर सरकार चाहे तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 को सब कुछ सारे दस्तावेज 2-2 बार भेज चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई भी आवाज़ राज्यसभा सदस्य उठाए, सांसद उठाए तो भी हो सकता है, लेकिन नहीं तो राज्य सरकार कोई विधानसभा में अपना कोई कानून बनाना चाहती है इस संस्था के लिए, और नहीं केंद्र सरकार बनाना नहीं चाहती, क्योंकि अच्छी मोटी रिश्वत आ रही है, अच्छे मोटे पैसे आ रहे हैं। भाई इनको तो गुलाम से गुलाम रखो। एक सशस्त्र विभाग को गुलाम बनाना
सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि हम गुलाम के गुलाम, जबकि राइफल विद हथियार हर ड्यूटी करते हैं। पुलिस के बराबर कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो हम नहीं करते हैं किसी भी स्टेट में। तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा बार बार, आज स्पेशली इसलिए कहा कि भाई आपस में फ़ोन करो, विचार रखो। पूरा स्टेट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन एकता बहुत ज़रूरी है साथियों। नहीं आप ऐसे ही, अभी ये 60 था, अभी 58 होगा, कल 55 होगा, दिल्ली में तो होएगा 1950 होगा। दिल्ली ने बहुत कष्ट करा, रात दिन पड़े रहे, जब जाकर उन्होंने फिर 1960 किया। यह आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लेना, पता कर लेना, मालूम कर लेना। अब 1950 हुआ, फिर दिल्ली वालों ने समझो या संघर्ष ने समझो या जैसे भी समझे, तो फिर उन्होंने 60 किया। लेकिन जब तक तो 60 से 55 किया, 50 किया, 50 से जब उन्हें 5-7 साल में 60 गया, इतने तो अधिकतर जवान निकल गए थे, उनकी 60 साल हो गई थी। जब वो निकल गए तो सरकार ने फिर 60 साल कर दिया। तो ये बार बार हमारा कोई भी कानून बदलना, जब अच्छा जो हमारा कानून आता है तो उसमें शक्तियाँ लगा दी जाती है, महामहिम राष्ट्रपति का नाम से लगा दिया जाता है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम से लगा दिया जाता है। तो ये सब बात मैं आपको लास्ट में भी यही कहूँगा, पहले भी यही कहा था, अगर भाई एकता नहीं हुई तो हम आगे भी 100 साल रहेंगे, गुलाम के गुलाम रहेंगे। सरकार को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ये ऐसे रहे, लेकिन इनमें अंतर है। हम उतना ही काम करते हैं और साथ ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, TADA भी मिलेगा, आने जाने का भी काम हो जाएगा। एक तो कंडम बोर्ड है जो आधे से ज़्यादा में चल रहा है, जो आपके वस्त्र आते हैं उनको भी वो लोग बेच देते हैं, नकली खरीद के आपको दिया जाता है। तो इस तरह की बात आपको अच्छी तरह चल रही है और आपको पता भी है। अब जितनी बेईमानी, भ्रष्ट, रिश्वतखोरी होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था में है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर किसी के पास PRD का फ़ोन हो तो किस किस प्रदेश में चल रहा है, कृपा करके देने का कष्ट करें। यह आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपसे बार बार यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा एकता का परिचय दें। ये छोड़ो, मुझे उससे बात नहीं करनी, सबसे दहिया जी सबसे बात करने के लिए तैयार है, वरना हम और भी गुलाम से गुलाम। अभी तो ये अपनी लेटरिन साफ करवाते हैं, चपड़ासी का काम करवाते हैं, जो इनको बुरे से बुरा, गंदा से गंदा काम हमसे करवाए, आगे इससे भी बुरा हाल होगा अगर एकता में नहीं आए तो। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, सबसे बात करो, पूरे स्टेटों से, पूरे भारत से करो, चाहे वो कैसा भी यूनियन है, कच्चा है, पक्का है, कैसा भी है, पर एकता माना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो पूरे भारत में जानी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक